हाँ जी, आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो 2.1 है, चैप्टर 2 है, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, क्लास 9th है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है बलोचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। आपके पास ये कुछ गिवन है, ठीक है। आपने ये करना है कि इन पे कौन सी प्रॉपर्टी यानी रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज के आपने नाम देखने हैं कि कौन कौन से हैं। आपका ये चैप्टर है, ठीक है। ये आपका चैप्टर है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें आप नहीं देख सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है उसके आगे गिवन सेट है, कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसको आपने काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, और इसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो होल नंबर होता है उसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स आपके पास इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और इसमें 0 भी शामिल होता है, और इसके अलावा इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसको हम लोग z पॉजिटिव से करते हैं और इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को z नेगेटिव्स के साथ करते हैं और इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रैशनल नंबर वो वाले होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर वो वाले होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिस तरह ये √2, √3, √6 जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, इरेशनल के नंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग होता है कि आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शन है इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल पार्ट यानी पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर आएंगे वो फाइनाइट आएंगे यानी रुक जाएंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास जब डिवाइड करें और वो रुक जाए तो वो आपके पास कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है, ठीक है। आगे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो रिकरिंग होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अगर तो डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो रिकरिंग होता है, लेकिन अगर डिजिट रिपीट नहीं होते तो वो आपके पास नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल जो नंबर होता है, रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल, यानी रैशनल और इरेशनल जो नंबर्स होते हैं उनकी यूनियन से जो चीज बनती है वो आपके पास रियल नंबर बनती है, ठीक है। रियल नंबर चार्ट आपके पास कौन से होते हैं कि यहाँ पर देखें, रियल नंबर आपके पास जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। आगे इरेशनल जो नंबर होता है वो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में जाता है, और फिर इंटीजर्स जो से होते हैं वो आपके पास किस में जाते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर में जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो नेचुरल और होल नंबर से जो बड़ा सेट है वो होल नंबर का सेट है, और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में मौजूद होते हैं। से जो इंटीजर्स होता है वो नेचुरल और होल नंबर इन सब से मिलकर इन सब का बड़ा होता है, और ये दोनों जो से होते हैं वो आपके पास इंटीजर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे नंबर लाइन है, ये जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे देखें ये प्रॉपर्टीज हैं, जो आज का हमारे पास क्वेश्चन है वो उसमें ये वाला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की आपने प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन में आपके पास क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कोलेयर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो गिवन सेट है उसको उसमें से आपने वही वाले नंबर लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ पे एडिशन के बारे में है तो ऐड करना है, ऐड करके देखना है कि जिस तरीके से आपके पास लिख लेते हैं कि ये आपके पास 1 और 2 का सेट है, ठीक है। आप अगर क्या करते हैं 1 + 2 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, तो 3 जो सेट है वो इस सेट में मौजूद नहीं है। अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो यानी दो नंबर को हम लोग वहां में से उसमें से लेते हैं और उनको ऐड करके अगर जो तीसरा नंबर आता है वो उसके उस सेट में मौजूद नहीं होता तो वो क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर वही सेट में मौजूद होता है तो फिर आपके पास वो क्लियर प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि a + b = b + a। जिस तरीके से मैंने कहा कि 1 और 2 है, इन दोनों को हम ले लेते हैं तो 1 + 2 और 2 + 1, तो ये आपको इसमें 3 = 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है एसोसिएटिव। अच्छा, क्लियर प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, कि हमने कोई भी दो रियल नंबर लेने हैं, जिस तरह 1 और 2 आपके पास दो रियल नंबर हैं, जब आपने इनको ऐड किया दोबारा से रियल नंबर आ जाए तो वो आपके पास क्लियर होती है, जबकि ये वाली जो कंडीशन है ये आपके पास इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लगती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं
तो एसोसिएटिव में आपके पास पता है कि 3 होंगे, तीनों को आपने क्या करना है कि इस तरीके से सॉल्व करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास कौन सी होती है, 0 होती है, यानी कि आपने कोई नंबर लिया है और उसको 0 में ऐड किया है और दोबारा से वही नंबर आ जाता है। जिस तरह आप अगर 3 लेते हैं, 3 में 0 को ऐड करते हैं और दोबारा से वही 3 नंबर आ जाता है, तो ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, जो 0 आ जाएगी वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। एडिटिव इनवर्स कौन सा होता है कि आपने एक 3 लिया है और इसका जो इनवर्स हो, यानी कि आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, तो इसका जो इनवर्स होगा वो -3 होगा, ये आपस में कट के आंसर 0 आ जाता है। तो ये जो आपके पास -3 होगा, ये आपके पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव में। मल्टीप्लिकेटिव में सेम वही चीज़ है, बस फर्क कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ से एक पता चलेगा, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास 1 होती है, जबकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो भी आपके पास इनवर्स आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर दोबारा से 1 आ जाए, तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे पीछे हमने किया था कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, किसी भी नंबर को जब हम 0 में ऐड करते हैं और दोबारा से वही नंबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब आपने क्या किया है कि एक नंबर लिया है और उसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो वो जो आपके पास जो आपने ऐड किया होगा वो उसका इनवर्स होगा। ठीक है, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। अब हम अपना क्या करते हैं, अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि आपके पास क्या है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन पढ़ी हुई है, उन्हीं को आपने लेके हल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है a प्लस √2 इज इक्वल टू √2 प्लस a। तो यहाँ पे देखें कि ये दोनों आपके पास बराबर हैं। जो बराबर की कंडीशन आती है वो कम्यूटेटिव में आती है, और यहाँ पर ये एडिशन के लिहाज से है तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई √11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई √11 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों भी आपके पास सेम है, लेकिन फर्क कहाँ है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें a प्लस, यहाँ पे 3 वाले हैं और ये जो कंडीशन आती है ये एसोसिएटिव में आती है, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे देखें कि a है और इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -a है, क्योंकि इसका आंसर 0 आया है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक नंबर है जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और ये वही नंबर दोबारा आ गया है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। ठीक है, और इस वाले में देखें कि जब हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 1 आ गया है, मल्टीप्लाई किया है तो ये इसका आंसर 1 आ गया है। अगर 1 आ जाता है तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सिंपल सी चीज़ है, जस्ट आपने प्रॉपर्टीज करनी है। प्रॉपर्टीज में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, आपने इसको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमें जस्ट फ्यू मिनट्स लगे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, अगर आपने जरा सा भी इनको स्किप कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमने इन क्वेश्चंस के साथ करना क्या है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, हर वीडियो में नहीं कहती। हाँ जी, तो यहाँ पे आप हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या देखना है कि आपने ये देखना है कि क्लियर प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में या नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यही 2 नंबर है, इन दोनों नंबर को लेना है। अगर ये दोबारा से इनको ऐड करने के बाद इसी सेट में से कोई नंबर आता है तो फिर तो ये आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ठीक होगा, और अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है तो फिर वो एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने इनको किस तरीके से देखना है। यहाँ पर देखिए ये 0 और 1 है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इसको एडिशन के लिहाज से देख लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने एडिशन के लिहाज से किया है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ पे भी 0
और यहाँ पे 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 2 आ जाता है। तो यहाँ पे देखें ये जो 2 है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मल्टीप्लाई में कैसे आपने देखना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 0 और यहाँ 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो यहाँ पे देखें ये जो नंबर आए हैं 0 और 1 ये आपके पास इसी सेट में मौजूद है, तो हम ये लिखेंगे क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं एडिशन नॉट क्लोज्ड और मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखें 0 प्लस 1 करती हूँ तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 प्लस 1 आ जाता है 1 और 0 प्लस 2 2 आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास 1 प्लस 2 करते हैं तो ये 3 आ जाता है, जो 3 आता है ना वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप दोबारा से इसी तरीके से सॉल्व करें कि यहाँ पर आप लोग लिख लें एडिशन के लिहाज से 0 1 और ये 2, 0 1 और ये 2, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 ये 3। यहाँ पे देखें ये जो 3 आ जाता है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एडिशन के लिहाज से ये नॉट क्लोज्ड, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्या आ जाता है, ये अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैसे आपने चेक करना है, इसी तरीके से आपने बनाना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपने लिखना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 1 ये 2 0 2 और ये 4। अब यहाँ पर ये 4 आया है तो वो भी क्या है कि इस सेट में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड नहीं है। अब ये वाला जो 0 है 0 प्लस 0 करते हैं 0 आता है और 0 मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो ये भी 0 आ जाता है, ठीक है। तो एडिशन के लिहाज से भी ये क्लोज्ड है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये वाला आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर आपका क्या आता है। नेक्स्ट 5 वाले को देखें तो 5 वाले को सिंपल है यहाँ से कि आपने जो भी नंबर यहाँ पे लेना है, यानी 1 प्लस 2 लें तो 3 आता है, 3 प्लस 2 लें तो 5 आता है, इस तरीके से हर नंबर यहाँ पर मौजूद है। तो ये एडिशन के लिहाज से भी क्लोज्ड है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज्ड है क्योंकि इसमें हर नंबर मौजूद है, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्लोज्ड है। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, इसको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आपके कोई भी नंबर ले लेना है, नंबर लेके आपने क्या करना है 2-3 नंबर ले लें और देख लें कि इनको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तब भी इस पर वही नंबर मौजूद होगा। जिस तरह से मैं लिखती हूँ 3 प्लस 4 लिख लेती हूँ, 4 5 6 7 तो 7 इसमें मौजूद है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 6 तो 12 आ जाता है, तो 12 भी इसमें मौजूद है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी मौजूद है, एडिशन के लिहाज से भी मौजूद है, तो ये दोनों आपके पास क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपका जो वीडियो है, इसका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। बस एक हम्बली रिक्वेस्ट है, जाने से पहले कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पहले से मेरे चैनल पर हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ, तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को लाइक कर दें ताकि मैं इस तरीके की मजीद वीडियो आपके लिए ला सकूँ।